अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल कुक विद हसन। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मजेदार से हांडी कबाब, जिसे हम मुट्ठी कबाब भी कहते हैं, बहुत सारे लोग हांडी कबाब कहते हैं। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी होगी और बहुत ही सिंपल से इंग्रेडिएंट्स होंगे इसके। सो व्यूवर्स, रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप मेक श्योर कर लें कि आपने मेरा चैनल कुक विद हसन उसको सब्सक्राइब कर लिया हो, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन का जो बटन है उसको प्रेस कर दें ताकि आइंदा आने वाली हर नई रेसिपी आपको आसानी से मिल सके। सो आइए व्यूअर्स, देखते हैं कि हमें हांडी कबाब बनाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होगी। मैंने यहाँ पे लिया है कीमा। ये कीमा आप बीफ का भी ले सकते हैं, मटन का भी ले सकते हैं। मैं यहाँ बीफ का कीमा इस्तेमाल कर रहा हूँ। तकरीबन 1 किलो के करीब मैंने यहाँ पे बीफ का कीमा लिया है। 3 अदद यहाँ पे मैंने ब्रेड के जो है वो स्लाइसिस लिए थे, ठीक है, उनको छोटा छोटा काट लिया, ये तोड़ लिया मैंने। ये 3 अदद ब्रेड के स्लाइसिस हैं और 1 अदद जो है हम अंडा लेंगे। ये बेसिकली बाइंडिंग एजेंट है। ये दोनों चीजें कबाबों को अच्छे से मजबूती से जोड़ने के लिए काम आती हैं। इससे कबाब टूटते नहीं हैं और सॉफ्ट भी बनते हैं। यहां पर कुछ मसाले रखे हुए हैं। ये मैंने लाल मिर्च का पाउडर लिया है 1 टीस्पून, ठीक है। नमक जो है हम हस्बे जरूरत इस्तेमाल करेंगे। तकरीबन 1 टीस्पून ही कबाबों के अंदर जाएगा। ये इंग्रेडिएंट्स अभी सिर्फ मैं आपको कबाबों के बता रहा हूं। 1/2 टीस्पून जो है वो हल्दी पाउडर लिया है यहाँ पे। 1 टीस्पून जो है वो जीरा पाउडर यानी जीरा पीस के उसका पाउडर लिया है। 1 टीस्पून के करीब मैंने सूखा धनिया होता है उसको पीस के उसका पाउडर लिया, और 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक यानी लहसुन अदरक का पेस्ट जो है उसका इस्तेमाल करेंगे। सो व्यूअर्स, ये सब हो गए कबाबों के इंग्रेडिएंट्स। अब हम आते हैं मसाले की तरफ। जो हमने कबाबों के साथ जो मसाला नीचे ग्रेवी टाइप जो होती है, खड़ा मसाला थोड़ा सा जो होता है वो तैयार करना है, तो उसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। मसाला बनाने के लिए जो है मैंने यहाँ पे लिए हैं 3 जो है वो प्याज लिए हैं। जरा बड़े साइज के प्याज लेके उनको काट लिया है, ठीक है। और 3 ही जो है मैंने बड़े साइज के टमाटर लिए हैं, ठीक है। ये टमाटर और प्याज से जो है लोग ग्रेवी भी बना सकते हैं, थोड़ा इनको खड़ा खड़ा भी रख सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है, आप बहुत ज्यादा ग्रेवी, क्योंकि अगर हम बिल्कुल ये प्याज ऐड नहीं करेंगे, कि मोस्टली लोग, कुछ लोग प्याज ऐड नहीं करते, वो टमाटर के साथ ही बना देते हैं, तो वो उससे फिर वो इतनी ग्रेवी भी नहीं बनती, और अगर आपने किसी को सर्व करना है तो वो ग्रेवी बहुत कम होती है। तो ये थोड़ा सा मसाला बनाने के लिए मैंने कुछ चीजें जरा ज्यादा ली हैं। और ये 1 कप के करीब जो है मैंने यहाँ पे कुकिंग ऑयल लिया है। जी व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने कुछ मसाले रखे हैं। ये मसाले हम लोग जो है वो उसका जो मसाला तैयार करेंगे कबाबों का, उसके लिए इस्तेमाल करेंगे। 1 टीस्पून क्रश रेड चिली जो होती है उसका इस्तेमाल करेंगे। 1 टीस्पून जो पाउडर रेड चिली पाउडर होता है उसका इस्तेमाल करेंगे। सॉल्ट हस्बे जरूरत इस्तेमाल करेंगे। देखिए, मिर्च और नमक आप एहतियात से डालिएगा, क्योंकि आपने कबाबों में भी बनाया डाला होगा, और जब आप साथ मसाला जो उसका तैयार कर रहे हैं उसके अंदर भी इस्तेमाल होगा, तो जरा मुनासिब सा रखिएगा। 1/2 टीस्पून जो है वो हल्दी पाउडर जाएगा। 1 टीस्पून जो है जीरा पाउडर, जीरा पीस के जाएगा। 1 टीस्पून धनिया का पाउडर जो सूखा धनिया होता है उसको पीस के। 1 टेबल स्पून जो है जिंजर गार्लिक वो जो है पेस्ट जो है उसका इस्तेमाल करेंगे। और 1 टीस्पून ही हम लोग गरम मसाला जो है उसका इस्तेमाल करेंगे। 4 टेबल स्पून के करीब यहाँ पे मैंने हरा धनिया लिया है, गार्निश करने के लिए इस्तेमाल होगा। जब हमारे कबाब तैयार हो जाएंगे तो ऊपर हम ये डालेंगे मसाले के तौर पे। 4 अदद मैंने हरी मिर्च जो है उनको मोटा मोटा काट लिया, और 2 अदद लीमू का जो रस है वो हम इसके ऊपर निचोड़ेंगे। सो व्यूअर्स, ये हो गए हमारे मसाले के इंग्रेडिएंट्स। सो आइए अब हम अपनी रेसिपी जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है हम लोग कीमे को मजीद बारीक पीस लेंगे, क्योंकि जो कीमा मैंने लिया था वो जरा मोटा था। तो हम लोग कीमा लेंगे, उसको पीस लेंगे। आधा आधा करके कीमा डालिएगा इसके अंदर। ब्रेड स्लाइसेस थोड़े से शामिल कर देंगे बीच में। अब इसके अंदर जो है हम लोग जिंजर गार्लिक पेस्ट हाफ जो है वो डाल देंगे, क्योंकि अभी सारा कीमा नहीं मैंने डाला। सूखा धनिया वो डाल देंगे। चाहे तो आप ये मसाले बाद में भी डाल लें, कोई हर्ज नहीं है। लाल मिर्च का पाउडर चले जाएगा। हल्दी पाउडर जरा ग्राइंड करने में ये होता है, चॉप करने में, कि ये अच्छे से मिक्स हो जाता है। जीरा पाउडर और थोड़ा सा सॉल्ट, ये डालने के बाद हम इसको पीस लेंगे। कीमा जो है हमारा वो अच्छे से पिस चुका है, ये देखें, बहुत अच्छे से कीमा हमारा जो है वो पिस गया है, बारीक हो गया है, ये देख सकते हैं। इसी तरह ही हम बाकी का सारा कीमा जो है वो पीस लेंगे। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कीमा जो है वो अच्छे से बारीक हो गया है, सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं। देखें, बहुत आइडियल सा कीमा पिसा है।
अब इसके अंदर एक चीज जो रह गई थी वो ये है कि अब इसके अंदर हम एक अंडा शामिल करेंगे। इसके बाद आपके हाथ बिल्कुल साफ होने चाहिए। हाथों की मदद से अगर आप चाहें तो चम्मच की मदद से, ग्लव्स पहन के तो कीमा अच्छे से मिक्स होता नहीं है, तो हाथों की मदद से आप अच्छे से जो है वो अंडा मिक्स कर लें, ताकि कीमे के अंदर अंडा जो है वो अच्छे से जो है मिक्स हो जाए। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं अंडा जो है वो अच्छे से मिक्स हो गया है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा ये कबाब बनेंगे कैसे। थोड़ा सा मैंने हाथ में जो है वो ऑयल लगा लिया। ये ऑयल लगाने के बाद आप इसी तरह कीमा एक थोड़ा सा लेंगे। साइज आप पे डिपेंड करता है आप कितने साइज का बनाना चाहते हैं। चाहे तो बड़ा बनाइए, चाहे तो आप छोटा बना लीजिए। ये देखिए, इसे लोग मुट्ठी कबाब भी कहते हैं, हांडी कबाब। क्योंकि मुट्ठी कबाब इसलिए कहते हैं, इसके ऊपर ये पूरी हाथ का जो है ना, ये मुट्ठी का निशान आ जाता है। ये देखिए, ऐसे ऐसे करके आप बनाते जाएं। लोग तो बनाते जाते हैं और थोड़ा थोड़ा साथ साथ स्टीम करते जाते हैं, थोड़ा सा पानी डाल के, और फिर उसको फ्रीज करके भी रख लेते हैं, ताकि आप बाद में जब भी आपको बनाना हो आप उस टाइम बना लें। ये हमारा मुट्ठी कबाब का साइज होगा। इसी तरह ही जो है मैं बाकी सारे के सारे कबाब जो है वो तैयार करूंगा। जी व्यूवर्स, ये आप देख सकते हैं कि मैंने सारे के सारे कबाब जो हैं वो बना लिए। देखिए, बहुत अच्छे मुनासिब साइज इनका बना है और बहुत सारे कबाब बन गए। अब हम इनको थोड़ा सा स्टीम देंगे, थोड़े से पानी के अंदर इनको थोड़ा सा हल्का सा बॉयल जो होता है थोड़ा सा वो देंगे। तो आइए हम बाकी का प्रोसेस देखते हैं कि इनको कैसे आगे तैयार करेंगे। जी व्यूवर्स, यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ली है। इसके अंदर जो है मैं तकरीबन 1 कप से 1.5 कप के करीब पानी डालूंगा। जैसे ही थोड़ा सा उबाल आएगा तो इसके अंदर जो है मैं कबाब जो है वो डाल दूंगा। ये इसको स्टीम देने का मकसद इसलिए ये होता है कि बाज दफा आप कच्चे कबाबों को डायरेक्ट फ्राई करके और फिर सालन में डाल देते हैं तो वो टूटने का खदशा होता है। इससे जो है वो बड़े अच्छे से फर्म हो जाते हैं, उनमें ठहराव आ जाता है, वो टूटते नहीं है। ठीक है, और फिर इसको करने का मकसद ये भी है कि हम इनको थोड़ा सा स्टीम दे के, थोड़ा सा उबाल दे के हम इसको 2-3 हफ्तों के लिए फ्रीज भी कर सकते हैं। ठीक है, फ्रीज करके फिर आप जब आपके घर गेस्ट आए आप फौरन जो है वो निकाल कर उसको लाइट फ्राई करके आप मसाले के अंदर डाल दें तो वो तैयार होंगे। इस तरह आप करके इनको जो है थोड़ा सा स्टीम देके आप इनको सेव करके रख सकते हैं फ्रीजर के अंदर। तो इसलिए मैं ये कर रहा हूं ताकि आपको बता दूं, अगर आपने अभी फटाफट पकाना है तो अभी अभी आप जल्दी से आप वो भी कर लें। कुछ लोग स्टीम नहीं देते, वो डायरेक्ट फ्राई करके, और फिर वो उसमें उतनी फिनिशिंग उतना अच्छा नहीं आता, बाज दफा वो चिपक जाते हैं कबाब। तो बेहतर है कि आप थोड़ा सा स्टीम दे लें तो वो बहुत अच्छे से हो जाएंगे। पानी में उबाल आ चुका है। अब मैं 1 बाय 1 ये सारे के सारे कबाब जो है इसमें डाल दूंगा। जी व्यूवर्स, आप देख सकते हैं मैंने सारे के सारे कबाब डाल दिए हैं। आपने इसके अंदर चम्मच नहीं चलाना, बस आपने इसको इस तरह हिला लेना है। ठीक है, वो खुद ब खुद उसके ऊपर वो गर्म पानी आएगा, गिरेगा इनके ऊपर कबाबों पे, तो वो उनका कलर चेंज होता जाएगा और वो मजबूती पकड़ते जाएंगे। चम्मच बिल्कुल नहीं चलाना है इसके अंदर। ऐसे लेके आपने गर्म पानी इसके ऊपर बस उडेलते जाना है। ऐसे जैसे जैसे गर्म पानी इन पे आता जाएगा वो खुद ब खुद मजबूती पकड़ते जाएंगे। जी व्यूवर्स, आप देख सकते हैं कबाब कितने अच्छे से स्टीम हो चुके हैं, कोई कबाब नहीं टूटा। अब इस पॉइंट पे आप इसको ठंडा करके फ्रीज भी कर सकते हैं या आप आगे पका भी सकते हैं। तो मैंने इसलिए आपको ये प्रोसेस बताया। अब मैं ये कबाब के अंदर जो इसका ये जूस जो निकला है, ये जो यखनी सी निकली है, इसको वेस्ट नहीं करेंगे। इसको हम जो ग्रेवी जो बनाएंगे ना, जो मसाला बनाएंगे उसके अंदर इस्तेमाल करेंगे। अब ये कबाब मैं निकाल लूंगा और फिर इनको हम लोग शैलो फ्राई कर लेंगे। जी व्यूअर्स, मैंने वो सेम कढ़ाई जो है वो ली है जिसमें मैंने इनको स्टीम किया था। इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल डालूंगा। अब 1/2 कप जो ऑयल है वो इसके अंदर चला जाएगा। 1/2 कप हम बचा लेंगे, क्योंकि ये जो इसके अंदर ऑयल होगा वो भी इस्तेमाल करेंगे हांडी के अंदर, और जो बाकी का बचा हुआ ऑयल वो भी करेंगे। जैसे ही गर्म हो जाता है इसके अंदर हम कबाब डाल के इसको फ्राई कर लेंगे। इसको अब हम शैलो फ्राई कर लेंगे। लाइटली गोल्डन करने हैं, ज्यादा डार्क गोल्डन नहीं करने हैं। इस पॉइंट पे हम चम्मच का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि हमारे कबाब अच्छे से मजबूती पकड़ चुके हैं, टूटने का इतना खतरा नहीं रहता। ये देखें, बहुत लाइटली गोल्डन हो जाएंगे तो हम निकाल लेंगे, और सेम ऑयल फिर हम लोग हांडी के अंदर इस्तेमाल करेंगे। देखिए, मैं चम्मच चला भी रहा हूँ और कबाब बिल्कुल नहीं टूट रहा, इसलिए मैं इनको स्टीम भी कर लेता हूँ। और ब्रेड और अंडा जो है वो भी बाइंडिंग एजेंट का काम करता है, अच्छे से बाइंड कर देता है तो कबाब अच्छे रहते हैं और सॉफ्ट रहते हैं। ऐसा नहीं कि कबाब हार्ड हो गए, कबाब भी बहुत सॉफ्ट बने।
हल्का सा शैलो फ्राई किया है। ऑलमोस्ट हमारे देख रहे हैं आप, इन पे गोल्डन कलर आना शुरू हो चुका है। बस अब इनको जो है मैं निकाल लूँगा। ये आप देख सकते हैं अच्छे से गोल्डन हो गए हैं। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है इनसे। अब मैं इनको एक डिश में निकाल लूँगा और सेम ऑयल जो है अब मैं हांडी के अंदर जो है इसका मसाला तैयार करूँगा तो उसके अंदर इस्तेमाल करूँगा। जी व्यूवर्स, ये कबाब जो है हम लोग मिट्टी की हांडी में आगे पकाएंगे। सारा मसाला जो है हर चीज़ इसके अंदर तैयार होगी। बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा। मिट्टी की हांडी में तो वैसे ही बहुत अच्छा लगता है। इस हांडी के अंदर जो है मैंने ऑयल डाल दिया। ये ऑयल वही ऑयल है जो मैंने कबाब फ्राई किए थे उसका इस्तेमाल किया था। वही ऑयल सेम इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। और इसमें बाकी का बचा हुआ जो ऑयल था वो भी डाल दूंगा, क्योंकि मैंने आधा ऑयल इस्तेमाल किया था। जैसे ही ऑयल गर्म होगा इसके अंदर मैं प्याज डाल दूंगा। अब इसके अंदर मैं प्याज डाल दूंगा और प्याज को जो है हम लोग लाइट गोल्डन होने तक पकाएंगे। बहुत ज्यादा ब्राउन नहीं करना। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं ट्रांसपेरेंट से प्याज हो गए हैं, सॉफ्ट हो गए हैं। हमने बहुत ज्यादा इनको ब्राउन और उस तरह नहीं करना। अब इसके अंदर जो है मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट जो है वो डाल दूंगा। सारा का सारा वो चले जाएगा। थोड़ा सा फ्राई करेंगे इसको डाल के हम। फिर इसके अंदर जो है हम मसाले जो है वो डाल देंगे। लाल मिर्च जो है क्रश रेड चिली पाउडर वो चले जाएगा। रेड चिली पाउडर जो है वो इसमें डाल देंगे। हल्दी पाउडर चले जाएगा। जीरा पाउडर चले जाएगा। सूखा धनिया का जो पाउडर है वो डाल देंगे। सॉल्ट नमक जो है वो हस्बे जरूरत डालेंगे। आप याद रखिए कबाबों में भी शामिल किया था। इस पॉइंट में इसके अंदर हम ये टमाटर जो है वो डाल देंगे सारे। बहुत ही जबरदस्त सा मसाला तैयार होगा। देखिए हमने बिल्कुल लेई की तरह जो ग्रेवी होती है वो उस तरह नहीं बनाना। थोड़े चंक्स रहे प्याज के टमाटर के तो अच्छा लगता है। कुछ लोग ग्रेवी पसंद करते हैं, आप पे डिपेंड करता है। आप चाहे तो बिल्कुल घोल लें, मसाला बना लें, चाहे तो आप जो है तो खड़ा खड़ा मसाला भी रखें। कुछ बाद में काट के ऊपर प्याज और टमाटर और हरी मिर्च भी डालते हैं, जैसे खड़े मसाले वाले कबाब होते हैं। इस पॉइंट पे हम इसके अंदर ये जो यखनी थी जो कबाबों की निकली वो डाल देंगे, ताकि थोड़ा सा ग्रेवी का इफेक्ट जो है वो भी आ जाए। वो भी बहुत अच्छा लगता है। बहुत ज्यादा नहीं होती है, तकरीबन हाफ अ कप के करीब होती है। इससे मसाला जरा अच्छा उसकी कंसिस्टेंसी बन जाती है। ये डालने के बाद जो है हम इसको ढककर थोड़ी देर पकाएंगे ताकि ऑयल थोड़ा ऊपर आ जाए, मसाला हमारा तैयार हो जाए। फिर हम कबाब डाल देंगे इसके अंदर। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं हमारा मसाला जो है वो तैयार हो गया है। ऑयल भी ऊपर छूट गया है। अब हम इसके अंदर जो कबाब है वो डाल देंगे। सारे के सारे कबाब इसमें चले जाएंगे। कबाब डालने के बाद अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए कितने अच्छे से वो बने हैं। बिल्कुल भी कबाब हमारे नहीं टूट रहे और सॉफ्ट भी बहुत हैं। ऐसा नहीं कि ये हार्ड हुए हैं, बहुत सॉफ्ट। अच्छे से मसाले में मिक्स करने के बाद जो है हम इसके ऊपर बाकी की चीजें डालेंगे और फिर हम इसको दम पे देंगे। अब इसके ऊपर हम जो है नींबू का रस जो है वो निचोड़ देंगे। नींबू का रस निचोड़ने के बाद हरी मिर्च डाल देंगे। हरी मिर्च डाल देंगे इसमें। गरम मसाला ऊपर छिड़क देंगे और फिर इसको ढककर हल्की आंच पे थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। तकरीबन 5 से 5 मिनट के लिए दम देंगे। जी व्यूअर्स, हमने तकरीबन 5 से 6 मिनट इसको दम पे रखा कबाबों को। अब इसके ऊपर मैं हरा धनिया डाल दूंगा। अब इसको हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। ये देखिए बहुत जबरदस्त से हमारे कबाब मसालेदार तैयार हुए हैं।
सो व्यूअर्स, हमारे बहुत ही मजेदार से हांडी कबाब तैयार हैं। आप इनको नान वगैरह के साथ सर्व कीजिएगा, बहुत मजेदार लगते हैं। सो अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल कुक विद हसन को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी सेम रेसिपी मेरे फेसबुक पेज कुक विद हसन पे भी अवेलेबल होगी। मेरे पेज को भी व्यू कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हम फिर हाजिर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।